जो है सर ये बता दें कि आज बच्चों से मीटिंग की फिरोज खान की, जी तो मीटिंग हो गई और डेफिनेशन जो लीगल नोटिस है फिरोज खान ने वो आपको भी भेजा है आपके जी क्लाइंट को, क्या बिल्कुल। कहेंगे? इस पे बिल्कुल हमें लीगल नोटिस रिसीव हुआ है और उसका हम प्रॉपर रिप्लाई देंगे। बाकी जिस तरह लीगल नोटिस भेजने के बाद वो उनका कानूनी राइट है, उस पे हम जो भी होगा हम अपना रिप्लाई में लिखेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह उस चीज़ को मिसयूज़ किया गया है सोशल मीडिया पे डालना, जिसमें स्पेशली मैं अगर अपने क्लाइंट के लिए पहले बात करूँ कि अलीज़ा का उसमें एड्रेस है, तो ऑलरेडी हमने पुलिस को कंप्लेंट भी कर दी है कि जो इन्होंने एड्रेस हमारा लीक किया है उस पे खतरात भी हो सकते हैं। दोनों को लोग जानते हैं, लोग दोनों फिरोज़ खान की वो एक्स वाइफ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उनके बहुत सारे उनको मसले हो सकते हैं, उनकी प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक की है। तो ये जो इसको मिसयूज़ किया गया वो जो है ना ऑफेंस इनका गलत है। बाकी लीगल नोटिस बिल्कुल उनका राइट है, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे, हमारा भी राइट है। अच्छा ये बताइएगा, आज मुलाकात थी सिर्फ, और अगर सिर्फ जी मुलाकात थी तो इस केस का अपडेट दीजिएगा, केस के स्टेज पे है? जी, केस जो आज बिल्कुल मुलाकात के लिए सिर्फ है, बाकी जहाँ कस्टडी का केस चल रहा है वो उस पर अभी फिरोज़ खान साहब की स्टेटमेंट होगी, उस पर फिर हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका मिलेगा। बाकी मीटिंग्स जो है ना एज पर यूजुअल जो भी कोर्ट में वो चलती रहेंगी। बाकी जहाँ तक बात है मेंटेनेंस के केस की, उसमें अलीज़ा ने अभी कुछ रसीदें और डॉक्यूमेंट जमा करवाने जो ऑलरेडी हमारे प्रिपेयर्ड हैं, बस कमिंग डेट का हम इंतज़ार करें, उस पर हम सारी चीज़ें उसमें जमा करवा देंगे कोर्ट में। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि फिरोज खान की जानिब से जी नए वकील साहब ने वकालतनामा जमा जी कराया है, जी आपके पास क्या इत्तलात है इस बारे जी बिल्कुल, आज उनके नए वकील साहब अपीयर हुए हैं कोर्ट में। अभी वकालतनामा उन्होंने हमें शायद फ़ाइल में जमा करवाया, हमने उसको एग्ज़ामिन नहीं किया क्योंकि आज डेट नहीं है, कोर्ट की फ़ाइल कोर्ट में नहीं है, सिर्फ़ आज मीटिंग के लिए था। लेकिन ये है कि बिल्कुल हम उनसे भी बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि हमने कभी भी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। पहले दिन से ही हमारी यही थी कि वो लीगल नोटिस लिखते, उनको हम विज़िटेशन राइट्स भी देते, बाकी जो इश्यूज़ हैं वो हम एमिकेबली जो है ना रिज़ॉल्व करते हैं। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो लॉयर हैं वो बिल्कुल इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और हम इंशाल्लाह बाकी भी जो इश्यूज़ हैं जितने डिस्प्यूटेड हैं कोर्ट में दोनों पार्टीज़ का राइट है, हम लड़ेंगे। बाकी जितने चीज़ें सेटल हो सकती हैं उनको ज़्यादा ना बढ़ाया जाए अपने इस चक्कर में कि हमें पब्लिसिटी हुआ है इन चीज़ों में, इस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। जितने इश्यूज़ आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकते हैं वो होने चाहिए। अच्छा वकील साहब, बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जी फिर ये सवाल करें। अच्छा, मामला यह है कि क्या इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि कोर्ट से बाहर अलीज़े और फिरोज़ खान के माबेन बच्चों से मुतल्लिक कोई मामला तय पाएँ कि हम हफ्तावार या कहीं भी घर में कहीं मुलाकात का तरीक़ार, इस तरह कुछ ऑप्शन मौजूद है कि तरीक़ार वज़ा किया जाए कोर्ट के बाहर? जी, इसमें हमारा क्लियर स्टैंस था, आपने भी देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब हमने अमेंड करवाया था ऑर्डर, उसके बाद हमने इनको एक मीटिंग पे बच्चे नहीं आ पाए थे। हमने उनको अल्टरनेट मीटिंग का हमने उनको ऑफ़र की थी कि आप बच्चों को घर पे मिला दें, हम तैयार हैं बच्चों की कस्टडी देने के लिए, आप सुबह को लेके जाएँ, शाम के टाइम को इस पे हम टाइम फिक्स करेंगे, आप भले बच्चों को हमारे घर पे छोड़ जाएँ। तो वो सारी एक हमने प्लान बनाया था, लेकिन उसका कोई उन्होंने सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया जिस पे हमें भी यही लग रहा था कि शायद वो बच्चों से मिलने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अभी कमिंग मीटिंग्स की बात है, क्योंकि वही तैयार नहीं है, उनकी तरफ से कोई इस चीज़ की डिमांड या ऑफ़र नहीं है कि आप हमें बच्चे दे दें, तो इस हिसाब से हम बच्चे तो नहीं दे सकते। अगर वो खुश हैं, वो इसी में वेलफेयर समझते हैं कि बच्चे भी और खुद फिरोज़ खान साहब भी कोर्ट में आके मुलाकात करें, लिमिटेड टाइम के लिए, अगर उनके लिए बेहतर है तो वो ठीक है, उनके लिए बेहतर है। हमने तो ऑलरेडी ऑफ़र की है, आगे भी हमारी ऑफ़र जो है ना वो हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, देख अच्छा, सकते हैं। लीगल नोटिस जो फिरोज खान की जानिब से भेजा गया है आपके क्लाइंट को, जी उसके अलावा 10 शोबिस शख्सियात हैं उनको भेजा गया है, उसका जो बुनियाद बनाया गया है वो अलीज़ फातिमा की जानिब से जो इंस्टा स्टोरी रखी जी जी गई थी, या कोर्ट में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे कि जी अलीज़ जी पे पेटिशन किया गया, जी तो इस पे क्या कहेंगे आप? और उनको लीगल नोटिस भेजा गया है, क्या कानूनी हैसियत है इसकी? और डिफेमेशन का केस अब क्या कर सकते हैं फिरोज खान उन पे? जी, जहाँ तक अलीज़ा के केस की ताल्लुक है डिफेमेशन के हिसाब से, तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज़ नॉट अ डिफेमेशन। जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के सामने हैं। हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दी है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएँ, मतलब हमने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएँ, हम ही कोर्ट को कह रहे हैं कि वेरीफाई करवाएँ, क्योंकि वो बगैर किसी सबूत के एलिगेशंस लगा रहे थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ोर्ज हैं, झूठे हैं, कोई उनके पास सबूत नहीं था। सिर्फ़ कोर्ट में आके और मीडिया पे अपने पर्सनल यूट्यूब अकाउंट्स पे यही लफ़ाज़ी थी उनकी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो झूठे हैं। तो झूठे कहने से झूठ नहीं हो सकता, उनको कोर्ट में प्रूव करवाना पड़ता है। तो उन्होंने नहीं किया, हमने ऑनरेबल कोर्ट को कहा है कि उनको वेरीफाई करवाएँ। तो हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हकीकत हैं, हकीकत पे मबनी है और ऑनरेबल कोर्ट में है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं
जुडिशल रिकॉर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट्स हिस्सा होते हैं उस पर कोई डिफेमेशन नहीं बनती जहाँ तक अलीज़ा का ताल्लुक है। बाकी जिन लोगों का जितने भी हमारे सारे रेस्पेक्टेबल हैं पाकिस्तान के हीरोज़ हैं मीडिया इंडस्ट्री के लोग लोग तो उनका भी जहाँ तक ताल्लुक है तो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली वो पब्लिक इंटरेस्ट में बोली हैं और इस पर डिफेमेशन ऑर्डिनेंस के सेक्शंस वाजे हैं, स्पेशली सेक्शन 5 हो गया और बाकी भी सेक्शन है वो इस पे क्लियर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में बोली गई चीज़ें डिफेमेशन में नहीं आती। तो अब क्या वो जो जिनके नंबर लीक की गई, जिनकी प्राइवेसी लीक की जी गई, जी वो फिरोज खान के खिलाफ केस कर सकते हैं? जी बिल्कुल उनको अपने लॉयर्स ने एडवाइस किया होगा लेकिन उनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और हमें कुछ मालूम हुआ है ये मीडिया हाईलाइटेड केस है तो पता है कि बहुत सारे लोग FIA में भी गए हैं, उन्होंने रिप्लाइज भी लिखे हैं। इवन हमने अलीज़ा ने भी पुलिस को कंप्लेंट की है जो उसको अप्रीहेंशन है, रिस्क है कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है घर पे क्योंकि घर का एड्रेस लीक किया गया है उनका, वो बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे लिए। अच्छा, घर का एड्रेस लीक किया गया, आप थाने भी चले गए। जी अब जो शवाहिद अदालत में अलीज़ा ने रखे थे, जी जिनमें केस क्यों नहीं कर रहे आप फिरोज खान पर? क्या वजह है? वो अभी तक मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है अलीज़ा की तरफ से, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर वो आगे जाना चाह रही हैं तो बिल्कुल हम करेंगे केस। तो अभी तक मुझे कोई इस पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इस पे मैं आपको अपडेट करूँगा, कोई इंस्ट्रक्शंस रही तो।